सो दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बायोलॉजी और आज हम इस सेक्शन में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझना है और जिसे याद रखना है। ठीक है, तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोजीशन कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है और इस बोनी कैविटी को हम बुलाते हैं सेला टर्सिका। सो पोजीशन क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड का? प्रेजेंट इन अ बोनी कैविटी जिसको बुलाते हैं सेला टर्सिका। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। पिट्यूटरी ग्लैंड मान लीजिए यहाँ पे है, हम अभी इसका स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे कहीं पे हाइपोथैलेमस होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक से अरेंज होता है, एक स्टॉक से कनेक्टेड होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस थ्रू अ स्टॉक। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एनाटॉमिकली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बुलाते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और एक को बुलाते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब याद ध्यान से सुनिएगा। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसको हम पार्स नर्वोसा बुलाते हैं, ये नाम है साइंटिफिक नेम। और पार्स नर्वोसा जिसको न्यूरोफाइसिस बुलाते हैं, यही बेसिकली आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इतना समझ में आया? फिर ध्यान से सुनिए, जो आपका एडिनोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक को बुलाते हैं पार्स डिस्टैलिस और एक को बुलाते हैं पार्स इंटरमीडिया। जो आपका पार्स डिस्टैलिस है उसी को बुलाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो बचपन में आप पढ़ते आए हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दो पार्ट में, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक्चुअली में पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बुलाते हैं जिसको पार्स नर्वोसा भी बुलाते हैं। और एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी बुलाते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। पार्स डिस्टैलिस समझ में आया? पार्स डिस्टैलिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी बुलाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है यानी कि पार्स डिस्टैलिस, ये आपके पास 7, 2, 2, 4, 2, 6 हार्मोन रिलीज करता है। ध्यान से सुनिएगा। पहले हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। कौन रिलीज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। उसका दूसरा नाम पार्स डिस्टैलिस। ठीक है, किसका पार्ट है? एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्ट है। याद रह जाएगा। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, ये एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बुलाते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिए, अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में क्या होता है, ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये पार्स डिस्टैलिस के साथ मर्ज होता है, अलग से नहीं दिखता है ह्यूमंस में। किसके साथ मर्ज होता है? पार्स डिस्टैलिस के साथ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दो काम है, एक तो स्टोर करना और एक रिलीज करना। किसका स्टोर और किसका रिलीज? हाँ, क्या होता है, हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को ही आप एडीएच बुलाते हैं। तो जब ये हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को सिंथेसाइज करता है तो ये दोनों हार्मोन क्या होता है, थ्रू नर्व्स यानी कि थ्रू एक्सटर्नली वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको स्टोर करेगा और जब रिलीज करवाना होगा तो वो रिलीज करेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का सिंथेसिस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। स्टोर और रिलीज ये दो कीवर्ड है, ये कौन करता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको पार्स नर्वोसा कहते हैं। अब हमने एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन। अब हम इस ग्रोथ हार्मोन पे कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, अगर ग्रोथ हार्मोन का बॉडी में अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाए
तो ओवर सिक्रेशन होने से क्या होता है, बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलता है। एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलता है जिसे हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। ठीक है, ये ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हुआ, यानी कि लो सिक्रीशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का, तो जो ग्रोथ होता है बॉडी में वो स्टंटेड यानी कि रिड्यूस हो जाता है ग्रोथ, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है, इसलिए इसको बुलाते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। तो ओवर सिक्रेशन से क्या होता है, जाइगेंटिज्म, और लो सिक्रीशन से होता है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अब सुनिए, अगर ओवर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है एडल्ट्स में, किसमें हो रहा है, एडल्ट्स में, स्पेशली हम मिडिल एज की बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, बेसिकली बॉडी का सीवियर डिस्टॉर्शन होता है, सीवियर डिसफिगरमेंट होता है, स्पेशली फेस का, फेस में जो फेस का स्ट्रक्चर है उसमें सीवियर डिस्टॉर्शन आता है। कब, जब ओवर सिक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन्स का एडल्ट में, स्पेशली इन मिडिल एज। इस डिजीज को बुलाते हैं एक्रोमेगाली। तो आपको डिजीज का नाम याद होना चाहिए और कब हो रहा है, एडल्ट्स में, स्पेशली मिडिल एज में एक्रोमेगाली, और जाइगेंटिज्म एबनॉर्मल बॉडी ग्रोथ को बुलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्रोमेगाली है जो मिडिल एज में हो रहा है ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से, इससे बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और यहां तक कि अगर आप अनचेक्ड रहा, किसी में नहीं पता चला, तो उस व्यक्ति का प्री मैच्योर डेथ भी हो सकता है। तो ये ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये प्री मैच्योर डेथ इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो डिजीज है एक्रोमेगाली, ये बहुत इट्स वेरी हार्ड टू डायग्नोस दिस डिजीज, है ना। अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोस करना बहुत हार्ड होता है, जिसके कारण से बहुत ईयर तक, बहुत सालों तक ये अनट्रीटेड होता है, जिसके कारण से प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है प्रोलैक्टिन, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रोलैक्टिन का दो काम है, एक तो क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ में हेल्प करता है, और दूसरा मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड उसको रेगुलेट करता है, ये प्रोलैक्टिन का काम है। याद रखिएगा, जो मिल्क इजेक्शन का काम है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन थ्रू निप्पल्स, वो ऑक्सीटोसिन उसमें हेल्प करता है, पर ग्रोथ मेमोरी ग्लैंड का और मिल्क फॉर्मेशन उसमें कौन रेगुलेट करता है, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट देखिए, ये एक पैराग्राफ और भी जो हॉर्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का, उसका फंक्शन दिया है, तो वीडियो पॉज करिए, इस पैराग्राफ को रीड करिए। ठीक है, सिमिलरली एक और पैराग्राफ गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इस पैराग्राफ को रीड करिए। और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में देखिए जो आप बेसिकली पास इंटरमीडिया वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट मर्ज है इंटीरियर पिट्यूटरी में। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस जो कि स्टॉक से कनेक्टेड है थ्रू हाइपोथैलेमस, और ये देखिए हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो है जो बेसिकली वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेंगे, और वो एक्सोनली यानी कि थ्रू न्यूरॉन्स वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचते हैं। तो ये डायग्राम का लेवल आपको याद होना चाहिए।